शमिता और देबुलीना का झगड़ा इतना कैसे बढ़ गया कि शमिता झगड़े झगड़े में ही बेहोश हो चुकी। क्या शमिता का बेहोश होना देबुलीना का झगड़े का मेन वजह थी? देखने के लिए बने रहे इस वीडियो के साथ। नमस्ते, स्वागत है आपका बॉलीवुड हेल्पलाइन में। और आज हम बात करेंगे बिग बॉस के अपकमिंग न्यू प्रोमो के बारे में। ये प्रोमो में हमने देखा कि प्रतीक और साथ ही निशांत एक बड़े से लगेज को लेके जा रहे हैं। उसमें ढेर सारे कपड़े थे, चादर थे। अब वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसके सामान, किसके लगेज वो रूम के बाहर लेके जा रहे हैं, क्योंकि जो मिडनाइट इवेक्शन के टाइम वो जो लाइव फीड चल रहा था, लाइव फीड के दौरान ही सडनली वो जो गेम चालू था वो बंद हो चुका था, लाइव फीड बंद हो चुकी थी। तो फिलहाल ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो एविक्शन किसका, शमिता का हुआ रहेगा क्योंकि वो बेहोश हो चुकी हैं, या फिर वो उमर का हुआ रहेगा, या फिर किसका हुआ रहेगा वो हमें फिलहाल पता नहीं चल रहा है। वैसे कह सकते हैं कि उमर का हुआ नहीं होगा, बिकॉज उमर इतना जल्दी नहीं निकल सकते। लेकिन जो मैं बात कह रही हूँ शमिता और देबुलीना का फाइट के बारे में, तो देबुलीना को तो वैसे आप जानते हैं वो पता नहीं किस एग्रेशन में आ जाती हैं जब वो शमिता से बात करती हैं। शमिता का कोई टॉपिक आता है वो इतनी एग्रेसिव हो जाती हैं शमिता का नाम सुनते ही कि वैसे तो आप अगर बिग बॉस के रेगुलर ऑडियंस है तो आपने देखा ही होगा कि देबुलीना इतना हाइपर हो जाती हैं शमिता को देखते ही। तो शमिता भले ही कुछ अच्छी बातें भी कहें, बुरी बातें भी कहें, तो देबुलीना उन्हें बढ़ा चढ़ा के बोलती हैं दूसरों के सामने। और अगर शमिता अपना कुछ स्टैंड ले रही हैं तो उनके टोटली अगेंस्ट अपोजिट जाती हैं हर बार। तो यही हमने कल के इसमें देखा कि जब वो दोनों लड़ रहे थे, छोटी सी नोकझोंक होती है, उसमें से इतनी बड़ी फाइट हो जाती है कि देबुलीना बहुत उल्टा सुना देती हैं, लेकिन शमिता भी पीछे नहीं हटती, वो भी उन्हें चिल्लाती हैं। लेकिन वो एग्रेशन में इतनी बड़ी फाइट हो जाती है, इतना चिल्ला चिल्ला के वो लोग कहते हैं कि शमिता शायद वो लड़ाई को सह नहीं पाती और उसके कारण वो बेहोश हो जाती हैं। तो ये कह सकते हैं कि देबुलीना मेन रीज़न है शमिता के बेहोशी की वजह से, क्योंकि एक बेहोश होना एक गेम के दौरान किसी झगड़े के बाद कोई छोटी चीज़ नहीं है, कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। और स्पेशली अगर आप किसी एग्रेशन में, किसी दबाव में आप किसी से बात कर रहे हैं, तो उसके बीच आपको समझना चाहिए कि हाँ, इसका ये पहले ही एक जगह से रिकवर होके आए हैं, मुझे इतना प्रेशर नहीं करना चाहिए, इतने चिल्ला के, इतने एग्रेशन में उनसे बात नहीं करनी चाहिए। ये एक नॉर्मल सी कॉमन सेंस वाली बात होती है। लेकिन शायद वो एग्रेशन में इतनी देबुलीना उतारू हो गई थी कि उन्होंने देखा ही नहीं सामने वाले की हालत क्या है, उन पर क्या गुजरेगी। वो बस अपना एग्रेशन निकालती गई, शमिता भी निकालती गई, लेकिन शमिता से शायद हैंडल नहीं हुआ और वो बेहोश हो चुकी थी। उसके बाद हमने ये देखा कि जहाँ उमर वीआईपी के साथ अपना अच्छा खासा बना के चल रहे हैं, प्रतीक भी अच्छा खासा बना के चल रहे हैं। तो मिडनाइट इवेक्शन में हम कह सकते हैं कि प्रतीक और उमर, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं निकल सकते। लेकिन सवाल ये है कि मिडनाइट इवेक्शन में ज़रूर कोई एक जन निकला है, बिकॉज जहाँ पे निशांत और प्रतीक सामान्य लगेज लेके बाहर जा रहे थे, वो पक्का उन सब में, सभी कंटेस्टेंट में से किसी एक का लगेज था। तो ये कह सकते हैं, अंदाजन कह सकते हैं कि वो शायद शमिता का ही सामान हो सकता है। ऐसे ही और अपकमिंग बिग बॉस की जानकारी से जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन के साथ। धन्यवाद।